एक दिन में पॉलिटी हो गई, एक दिन में हिस्ट्री हो गई, एक दिन में ज्योग्राफी है, एक दिन में साइंस। हर चीज का, हर एग्जाम का बेसिकली अपना एक अलग अप्रोच होता है ना। यू कैन नॉट मिक्स ऑल थिंग्स। आप यहाँ पे हैं, आपके जो एवीकेएस अकेडमी है, पर्सनली एवीकेएस अकेडमी, ये डेडिकेटेडली सीएपीएफ एग्जाम का मेंटरशिप करती है। एंड इनका करिकुलम जो है, इनके रिसोर्सेज जो है, इनकी फैकल्टी जो है, वो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्टी। प्लीज परफेक्शन पे मत जाइएगा, है ना, कंसिस्टेंसी पे जाइएगा। Hello everyone. My name is Mayank Singh. I have secured rank 210 in UPSC CAPF 2024 examination. I belong to city Bulandshahr from UP. You guys must have heard that city now. And today I'll be discussing with some insights with you guys and how I approach this exam and what I have learned so far from this journey. And before starting, firstly, I would like to thank Naveen sir for their unwavering support and guidance throughout this journey. And thanks to AVKS Academy to providing me and other selected candidates this platform to share their experience. So let's start. Firstly, मैं ज़्यादा स्ट्रैटेजी पे उतना नहीं जाऊँगा एकदम से, क्योंकि होता क्या है कि बहुत लोग बुक लिस्ट पे डायरेक्ट बात करते हैं या फिर पैटर्न पे डायरेक्ट बात करते हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे अभी कोचिंग ले रहे हैं, आपको नॉर्मली पैटर्न के बारे में पता होगा। व्हाट इज इट्स पैटर्न? पेपर 1 रहता है, फिर पेपर 2 रहता है पूरे रिटन में, आफ्टरवर्ड्स फिजिकल एंड मेडिकल्स होते हैं, एंड उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, इंटरव्यू। तो मैं मोर अगर बात करूंगा ज्यादा तो मैं रिटन वाली चीज पे बात करूंगा, क्योंकि फिजिकल एंड मेडिकल एंड इंटरव्यू के लिए ऑब्वियसली मेरे से अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि इस फील्ड में बहुत पहले से हैं, वो मुझसे अच्छा गाइड कर सकते हैं। तो जो मेरी अप्रोच रही है मैं उसको एक बार बता देता हूँ। हाँ सर, हाँ। फर्स्टली पेपर 1 की बात कर लेते हैं हम। तो पेपर 1 टोटल आपका 250 मार्क्स का होता है एंड 125 क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल। एंड आपको 2 आवर्स टोटल मिलते हैं इसको करने के लिए। तो पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, देखिए, हर चीज का, हर एग्जाम का बेसिकली अपना एक अलग अप्रोच होता है ना। यू कैन नॉट मिक्स ऑल थिंग्स। लाइक बहुत लोग होते हैं, मेरे भी जानकारी बहुत लोग हैं जो सिविल सर्विसेज की भी कर रहे हैं, सीएपीएफ की भी कर रहे हैं, सीडीएस की भी कर रहे हैं, दे आर ऑल टुगेदर। हाँ, बट और कहते भी हैं ऐसे कि एक एक चीज कर लो कि सिविल सर्विसेज तो इन सबका एक बड़ा एग्जाम है, उसको कर लो, बाकी सब तो हो ही जाएंगे। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। आई एम सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट ऑल्सो। मैं सिविल सर्विसेज भी दिया है, मैं सीएपीएफ भी दिया है। ऐसा नहीं है कि मैं सीएपीएफ को अलग बैकअप लेके चल रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सीएपीएफ, एक्चुअली मेरा पहले से सीएपीएफ का ज्यादा प्लान था, सिविल सर्विसेज उसके साथ मैंने प्रिपेयर करना शुरू करा है। तो उस एक्सपीरियंस से, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि सीएपीएफ इज अ डिफरेंट, लाइक इट नीड्स डिफरेंट स्ट्रेटेजी। सिविल सर्विसेज की बिल्कुल एक अलग स्ट्रेटेजी है, तो प्लीज पहले तो मिक्स ना करें इसको। सेकेंडली, बुक लिस्ट की मैं बात करूं तो देखिए, आपको सबको पता है बुक लिस्ट, मैं ज्यादा तो कह भी दूं। और मार्केट में इतने रिसोर्सेज हैं, इतनी बुक लिस्ट हैं कि हम कहीं ना कहीं उसमें ना खो जाते हैं। हम मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं क्या, विच बुक लिस्ट टू फॉलो, विच रिसोर्सेज टू फॉलो। तो मैं बस यही कहूंगा, जैसे कि आप यहाँ पे हैं, आपके जो एवीकेएस अकेडमी है, पर्सनली एवीकेएस अकेडमी, ये डेडिकेटेडली सीएपीएफ एग्जाम का मेंटरशिप करती है। एंड इनका करिकुलम जो है, इनके रिसोर्सेज जो हैं, इनकी फैकल्टी जो है, वो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है ना। अगर आप कहीं और से ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप ऑब्वियसली फॉलो करते होंगे, बहुत लोग फॉलो करते हैं, बट पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने खुद इनका फॉलो किया है, तो ये जो एक बुल साइड हिट करने को बोलते हैं ना, वो ये करा देते हैं, क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है इस चीज में। तो प्लीज इस चीज पे ट्रस्ट कीजिएगा। फर्स्ट जो प्री रेक्विजिट होता है वही होता है कि जैसे कि अभी आपकी शुरू हुई है कोचिंग, तो फर्स्टली सिलेबस कंप्लीशन पे आपका ध्यान रहना चाहिए, है ना। सिलेबस को कंप्लीट करें। एंड मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, 100% सिलेबस कभी नहीं होने वाला। 100% आपकी कोई चीज अचीव नहीं होने वाली। लाइक टारगेट में आपका मोस्टली अगर 90%, 80 to 90% इफ अचीव हो रहा है ना, तो इट इज वेल गुड, वेल अबव एवरेज, है ना। ट्राई टू इंक्रीज दिस परसेंटेज टू अबव 90%। लेकिन प्लीज परफेक्शन पे मत जाइएगा, है ना, कंसिस्टेंसी पे जाइएगा। डू नॉट लाइक उसको ज्यादा पुश नहीं कीजिए। कंसिस्टेंसी इज द की, सिंपल। बी कंसिस्टेंट इन योर अप्रोच, बी कंसिस्टेंट इन योर अप्रोच, ठीक है। पहले तो सिलेबस कंप्लीशन पे आप लोग का ध्यान रहना चाहिए। जो आपके फैकल्टी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उस पर क्लास में एकदम आप फोकस रहें और उसको फॉलो करते रहें। लाइक जो भी यहाँ पे पढ़ाया है आप घर पे अपना रिवाइज करें। उसका शॉर्ट नोट्स अगर आप बना सकते हैं, अभी अभी वैसे इतना जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बना सकते हैं तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं। लेकिन आपको शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिफोर द एग्जाम आप ऐसा तो नहीं है अपने पूरे जितने भी बुक्स हैं उसको एकदम ऐसे मगअप करेंगे, वैसा
ह्यूमनली पॉसिबल तो नहीं है, इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। पर्सनली मेरे भी शॉर्ट नोट में बनाता था, सिनॉप्सिस बनाता था मैं। तो उसमें बेसिकली यही रहता था, जो भी बेसिक बुक लिस्ट है, जो भी स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है, एंड जो भी इधर-उधर से मैं थोड़ा बहुत अपना रिसर्च करता था, उसको मैं कंपाइल करके एक सिंपल अपने समरी में बना लेता था। एंड इससे हेल्प क्या मिलती थी मेरे को, कि जब भी एग्ज़ाम आया, लाइक 10 दिन बचे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम में, तो इस समरी से मेरी एक दिन में पॉलिटी हो गई, एक दिन में हिस्ट्री हो गई, एक दिन में ज्योग्राफी है, एक दिन में साइंस। ये चीज़ यहाँ हेल्प करती है, और मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ पे बहुत कम लोग बात करते हैं। ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, ये कंसिस्टेंट रहना अपने एफर्ट्स में, ये बोल तो देते हैं, लेकिन रहना कैसे? जैसे बोल दिया कि कंसिस्टेंट रहो अपने एफर्ट्स में, रहेंगे कैसे? जब तक वो बड़ी-बड़ी बुक्स दिखती रहेंगी, वो हमारा एक आलस होता है, हमारा मन नहीं करता उसको उठाने का। लेकिन वही बुक एक लाइक 3-4 महीने तुम आपने वो पढ़ी, और उसको आपने कंपाइल कर दिया 50 पेजेज़ में। तो आसान क्या है, वो बुक पढ़ना है या 50 पेजेज़ पढ़ना है? यहाँ पे सिनॉप्सिस और शॉर्ट नोट्स हेल्प करते हैं। तो एक पार्ट तो ये हो गया। तो पहली चीज़ क्या, सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दें, इसको टाइमली करते रहें। वो कैसे होगा? जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे अपने अप्रोच में, तब ये भी होने लगेगा, है ना? और इसके बाद इस वाली चीज़ पे आएँ, फिर धीरे-धीरे हर सब्जेक्ट का आपके पास अपना एक समरी होगा, एक सिनॉप्सिस होगा टू रिवाइज़ इट। तो ऐसे आपका सिलेबस टैकल हो जाएगा। फिर हम आते हैं एडवांस चीज़ पे, कि आपने सिलेबस कर लिया, एंड अब आप उसको टेस्ट कैसे करेंगे? पहली चीज़, पीवाईक्यू एनालिसिस। सिंपल पीवाईक्यू एनालिसिस, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने पर्सनली एबीकेएस एकेडमी जो है अपना, इनके पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत क्रिस्प है, बहुत प्रिसाइज है, और बहुत ही अच्छी एनालिसिस उन्होंने की है। तो जो आपका लाइक खुद आप पेपर्स देखो, फिर उसको नोट डाउन करो, अपने नोट्स बनाओ पीवाईक्यू के, वो कर सकते हो, लेकिन बहुत ही लंबी अप्रोच हो जाएगी। इन्होंने बहुत शॉर्ट कर दिया उस चीज़ को, एंड वो बहुत टाइम कम कर दिया उस चीज़ का। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। और पीवाईक्यू तो ऐसा है कि आपको पीवाईक्यू रटे होने चाहिए कि किस चीज़ से क्या पीवाईक्यू है। इसका क्या हेल्प होता है, मैं बताता हूँ इसका हेल्प क्या है। इससे पहली चीज़ आपको ये पता चलेगी कि रिपीटेड थीम्स कौन-सी होती हैं। एक होती है रिपीटेड थीम्स, एक हो गया न्यू थीम्स। आप अगर सीबीएफ के पेपर 1 को एनालाइज़ करेंगे ना, तो आपको हर सब्जेक्ट में ये चीज़ पता चलेगी। कुछ तो रिपीटेड थीम्स, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल पॉलिटी में 10 क्वेश्चन आए, तो 6 टू 7 क्वेश्चन जो है ना, वो रिपीटेड थीम से ही आएँगे। 3-4 क्वेश्चन होंगे जो कि नई थीम से होंगे। मेरा पर्सनल अप्रोच क्या था, मैं इसके पीछे कम भागता था, मैं इसके पीछे ज़्यादा भागता था। बिकॉज़ मुझे ये पता है कि बहुत ज़्यादा हाई चांस है, लाइक मोर देन 80% चांसेज़ है कि नेक्स्ट पेपर में भी इसमें से आएगा ही आएगा। मुझे ये नहीं पता इसमें से आएगा क्या आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एफडी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, एंड पार्लियामेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑब्वियसली, एंड पंचायत, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एलएससी। ये 3-4 चीज़ें मुझे पता है, ये रिपीटेड थीम्स हैं, इसमें से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, सुप्रीम कोर्ट हो गया इसमें से पूछता है। एंड एक हो गया जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन आप ले लीजिए, या फिर अ, या कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज ले लीजिए। हालांकि इतना सीपीएफ का एग्जाम में उतना नहीं पहुंचता है। तो ये इसमें से आप इस साल क्वेश्चन आ गए फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसके पीछे भागेंगे, पता चला ये अब अगले साल दे दिया जोनल काउंसिल से, या फिर दे दिया लॉ कमीशन से। बट ये वाले जो है, इसमें से अगली साल भी इसमें से आएंगे ही आएंगे। तो ऐसा नहीं है मैं इसको अवॉइड करने के लिए कह रहा हूँ, बट प्रायोरिटी शुड बी दिस। आपकी प्रायोरिटी इन तीन थीम्स पे ज्यादा होनी चाहिए, जो रिपीटेड थीम्स है। पहले वो पूरा कीजिए, इन पे अपनी पकड़ बनाइए, फिर इस पे जाइए। ठीक है ना? दैट शुड बी द अप्रोच। ये मेरी अप्रोच थी। सबकी अपनी अपनी हो सकती है। देखिए, एवरी पर्सनैलिटी इज डिफरेंट, सबका दिमाग डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी की सिटिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है, कि वो भाई 8 से 10 घंटे आराम से बैठ लेते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ऑफ देयर बैकग्राउंड। किसी ने आईआईटी की होगी, किसी ने मेडिकल की होगी, तो उनको आदत होगी। पर्सनली मेरा ये स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था। मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड था मेमोरी। मुझे पता था मेरी मेमोरी अच्छी है, बट मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था, मैं बैठ नहीं पाता था। तो जो आपका वीक पॉइंट है, आप उस पर पहले वर्क करें, है ना? एंड कंबाइन करें अपनी अलग स्ट्रेंथ के साथ, है ना? इसके लिए अप्रोच सबकी इसलिए डिफरेंट रहती है, क्योंकि उनके वीकनेस अलग हैं, सबके स्ट्रेंथ्स अलग हैं। इसलिए अप्रोच भी सबकी डिफरेंट होगी। हम जो बताते हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, और भी लास्ट ईयर मैंने देखे थे, क्योंकि लास्ट ईयर तो मैं आपके साथ जैसा ही था, मैं भी वही चीज देखता था। तो मैं उससे जो उनका छोटी-छोटी माइन्यूट डिटेल्स थी, उनसे कुछ-कुछ उठा के अपने चीज़ों में इनकॉर्पोरेट करता था, एंड अपनी एक नई स्ट्रैटेजी बनाता था। दैट शुड बी दी योर स्ट्रैटेजी, लाइक तुम्हारी ओरिजिनल रहनी चाहिए।
डिट्टो किसी की कॉपी मत करना। वो ऐसा नहीं है कि किसी को वर्क करी तो तुम्हें भी वर्क करेगी, है ना? सबकी अपनी-अपनी होनी चाहिए और उतना तो सबको पता रहता है उनकी वीकनेस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दोज़ थिंग्स एंड इनकॉर्पोरेट दोज़ थिंग्स। तो ये चीज़ यहाँ तक मैंने बता दी कि सिलेबस कंप्लीशन, फिर अपना शॉर्ट नोट्स, फिर पीवाईक्यू एनालिसिस। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ आपको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना है अपने एफर्ट्स को, कहाँ बाद में करना है। ऐसा नहीं करना है, बाद में करना है। फिर उसके बाद आप उसको टेस्ट कैसे करेंगे कि हाँ, आपने जो सीखा है, वो आपके दिमाग तक गया है और आप उसको प्रोड्यूस कर पाओ। टेस्ट सीरीज़। एबीकेएस की सीएपीएफएल जैसे मैंने बोला ये डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है, मुझे और कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इसकी टेस्ट हालाँकि मेरे पास टाइम कम था उस टाइम पे, तो पेपर 1 की मैं उतनी टेस्ट सीरीज़ नहीं ले पाया था, 1 या 2 ही ले पाया था मैं, लेकिन वो टॉप नॉच थी। तो टेस्ट सीरीज़ से आप अपने आप को जज करेंगे। खाली ये जज के लिए नहीं है, इससे आपको डाइवर्सिफिकेशन भी पता चलेगा क्वेश्चंस में जो आती है, डाइवर्सिटी। एंड दूसरा, ये आपके रिवीजन में भी हेल्प करेगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन ऐसा हुआ कि आपने पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ा, आपने पुराने पीवाईक्यूज देखे, बट सर की टेस्ट सीरीज, एबीकेएस की टेस्ट सीरीज में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया, कुछ अलग एंगल, जो आपको शायद आपने उस एंगल से जब पढ़ रहे थे वो नहीं सोचा था, तो आपको नया एंगल पता चलेगी, नई थिंग पता चलेगी। तो जस्ट राइट इट डाउन इन देयर इन योर शॉर्ट नोट्स, जो आपने यहाँ गलती करी, है ना? बस ये चीज को रिपीटेड करते रहिए, पेपर 1 पकड़ में आ जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ जो लाइक एक नॉर्मल टाइम में आपको करना है। जब पेपर से 1 डेढ़ महीना पहले या 2 महीने पहले की वो इसकी अप्रोच एक डिफरेंट रहती है, उसमें ये सबसे ज्यादा काम आता है ना? ये तब तक की अप्रोच है जो आपका एक नॉर्मल कोर्स रहेगा एक स्टडीज, सिंपल। और बुक लिस्ट के लिए सिंपल, सबसे पहले तो आपकी एनसीईआरटीज है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि ये खाली ये काम करेंगे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं इस बार का पेपर, अभी आप देखेंगे हर जो भी सब्जेक्ट थे, चाहे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर्स, उसमें से कुछ क्वेश्चन बहुत डुएबल थे, कुछ क्वेश्चन बहुत डीप थे, ऐसे ऐसे हो रहा था। तो ये चीज पता चलेगी खाली एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, आपको एडवांस पे जाना ही पड़ेगा। और ये चीज कहाँ से आएगी? आपके कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं, ये आपकी कोई स्टैंडर्ड बुक लिस्ट हो सकती है ना? और इसमें मैं ये ये मैं पर्सनली एडवाइस करूंगा कि जितने आपके रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे उतनी ज्यादा अच्छी, आपको कंफ्यूजन कम होगा। एंड जितना आप कम कंफ्यूज होगे उतना अच्छे से आप कर पाएंगे, अप्रोच कर पाएंगे। जितना आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे ना अपनी बुक लिस्ट को लेके, अपनी स्ट्रेटेजीज को लेके, उसमें क्या होगा, आप सिटिंग ही नहीं दे पाएंगे। आपको पता ही नहीं आज मुझे करना क्या है, तो फिर क्या ही पढ़ेंगे आप बैठ के? 2 घंटे आप बैठेंगे रैंडमली कुछ पढ़ेंगे, आपका फिर मन बढ़ जाएगा, आप उठ के चलेंगे। इसलिए टारगेट्स भी तभी बन पाते हैं जब आपकी ये चीज आपको पता हो कि हाँ मेरी बुक लिस्ट क्या है। और डू नॉट चेंज इट, नो मैटर व्हाट, डू नॉट चेंज। चाहे जैसे कि कोचिंग के नोट्स, मतलब इन इन दोनों का एक अमालगम आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन दोनों का मिक्सचर। आपके जो फैकल्टी पढ़ा रही है यहाँ पे, बहुत ही रिनाउंड फैकल्टी है, बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी है, डू ट्रस्ट इन दीज गाइस, है ना? ये जो पढ़ा रहे हैं बहुत सही चीज पढ़ा रहे हैं। और चीजें जो है वो धीरे धीरे ही आती हैं, इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है ओवरनाइट आपको इस चीज पे लाइक महारत हासिल हो जाएगी, यू विल नॉट बिकम एन एक्सपर्ट, इट विल टेक एटलीस्ट 7 to 8 months। यहाँ पे आपको दिखना, रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा, अपने जो पिछले 7 8 महीनों में करा है ना, वो मेहनत आपको दिखनी शुरू होगी। 3 4 महीने में आप ऐसे एक्सपर्ट मत करना कि 2 3 महीने में आपको रिजल्ट शो हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो आप एक प्रोसेस में हो ना, अभी आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, फिर धीरे धीरे अपनी चीजों पे पहुंचेंगे, है ना? ये चीज रहती है। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, क्या? जो भी मैंने पीछे बताया, उसके लिए आप हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि वन स्टेप एट अ टाइम। लाइक मैंने बताया पहले सिलेबस कंप्लीशन, फिर मैंने बताया सिनॉप्सिस और शॉर्ट नोट्स, फिर मैंने बताया पीवाईक्यू एनालिसिस। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये बाद में करना है, ये अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे ना अभी से, तो आपको थीम्स पता चलेंगी यहाँ पे, यहाँ जब आपके टीचर पढ़ा रहे हैं कौन सी चीज को कितना ज्यादा डीपली समझना है, कितनी ज्यादा उसको टाइम देना है पढ़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने पीवाईक्यू एनालिसिस करा पॉलिटी का, कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी थीम्स आ रही हैं, सर वो चीज पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना इस चीज को। इसलिए पीवाईक्यू एनालिसिस तो पहली आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, बहुत सही चीज है। और उसके बाद ये अपना कंटिन्यू रखिएगा, फिर उसके बाद टेस्ट। ये चीज ना स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि अभी आप सिलेबस पे जा रहे हैं तो अभी से टेस्ट सीरीज पे अपना ध्यान ज्यादा लगा रहे हैं। अगेन मैं वही चीज रिपीट करूंगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल टोटली अवॉइड करिए इसको 100%, ऐसा नहीं है। देखते रहिए थोड़ा थोड़ा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं, आप अपने आप को टेस्ट करने लग गए और उसमें नंबर कम आए, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। ये चीज नहीं होनी, डो नॉट जंप फ्रॉम हेयर टू हेयर।
टेक वन थिंग एट अ टाइम, कंप्लीट वन थिंग, है ना? जैसे एक टारगेट लेते हैं, एक टारगेट लिया, उसको हमने कंप्लीट किया, फिर नेक्स्ट टारगेट पे बढ़े। मेरे लिए पर्सनली ये चीज़ बहुत वर्क कर रही थी। मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिया था। पहले एक चीज़ ली, फिर सेकंड स्टेप पे गया, एंड मेरे लिए वर्क करी है। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए आई एम श्योर वर्क करेगी। तो दैट्स इट। पेपर वन का मेनली यही था। बुक लिस्ट आपको पता ही है, मैंने बता दिया उसको कैसे कोचिंग के नोट्स के साथ, एडवांस बुक के साथ कैसे मिक्स करना है, कैसे अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। एंड वही चीज़ मैं बोलूँगा, बार-बार वही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अपने रिसोर्सेज़ लिमिटेड रखें। ट्रस्ट योर रिसोर्सेज़, ट्रस्ट योर फैकल्टी, ट्रस्ट योर अप्रोच, है ना? बार-बार चेंज मत करिएगा उसको, क्योंकि होता क्या है, आपने आधे रास्ते एक अप्रोच लगी, फिर आपने चेंज कर दी किसी और की देख के, या फिर ऐसे समझ के कि आपको इस अप्रोच से आउटपुट नहीं मिल रहा है। ऐसा मत करिएगा। डू बिलीव, डू ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, डू ट्रस्ट ऑन योर हार्ड वर्क, ठीक है ना? कभी ऐसे नहीं होना चाहिए।